क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि मृत्यु भी उसके आगे हार मान ले? क्या राधा और कृष्ण सच में कभी एक हो पाए, या उनका प्रेम सिर्फ विरह और त्याग की कहानी बनकर रह गया? और क्या राधा ने मृत्यु के बाद फिर से जन्म लिया था, सिर्फ कृष्ण के लिए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कथा जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। महाभारत के बाद जब माता गांधारी के श्राप से द्वारका समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, दुनिया ने मान लिया कि यहीं कृष्ण की कहानी खत्म हो गई। लेकिन सच ये है, यहीं से राधा की असली कहानी शुरू होती है। बरसाने की गलियों में एक वृद्ध साध्वी रहती थी। ना कोई जानता था कि वो कौन है, ना ये कि वो कहाँ से आई है, लेकिन उसकी हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्ण। जब भी कहीं बांसुरी बजती, उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती, जैसे समय फिर पीछे चला गया हो। एक दिन राधा तुलसी के पेड़ के नीचे बैठी और बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तब तक ये शरीर नहीं छोड़ूंगी जब तक कृष्ण स्वयं मुझे विदा करने ना आए। गांव वाले हैरान थे, पर किसी ने उनकी भक्ति पर शक नहीं किया। उधर द्वारका से बहुत दूर कृष्ण का मन अचानक बेचैन हो उठा। आंखें बंद की और राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण सब कुछ छोड़ बरसाने की ओर चल पड़े। जब कृष्ण पहुंचे तो राधा ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने बस इतना कहा, राधे। इतना सुनते ही राधा की आंखें खुली, चेहरे पर शांति थी और आत्मा को मुक्ति मिल गई। राधा ने उसी तुलसी के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। जहां राधा ने देह छोड़ी, वहां एक दिव्य पौधा उगा। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और कहा जाता है, उस वृक्ष का फल राधा के पुनर्जन्म का रहस्य अपने भीतर समेटे था। कई साल बाद जब प्रेम का अर्थ वासना बन चुका था, बरसाने के पास एक किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। ललिता बिना सिखाए बांसुरी बजाती थी। उसकी धुन सुनकर पक्षी नाचने लगते, पेड़ झूमने लगते। संतों ने कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं है। ललिता को सपनों में एक श्याम रंग का पुरुष दिखता, जो बांसुरी बजाता था, पर कुछ कहता नहीं था। वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। उसी युग में एक युवा साधु जन्म ले चुका था। नाम था अनंतानंद। वे कहते थे, प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। लेकिन उनका दिल अधूरा था। हर रात यमुना के किनारे किसी अनजानी स्त्री को याद करते थे। पूर्णिमा की रात ललिता ने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने प्रेम को ढूंढने की शपथ ली। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसका दिल डगमगाया नहीं और अंततः उसने अनंतानंद को बिना देखे पहचान लिया। कृष्ण ने कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे दिल से पहचाना है। राजसभा में प्रश्न उठा, क्या साधु प्रेम कर सकता है? ललिता बोली, प्रेम नियमों से नहीं, सत्य से बंधा होता है। राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा का। और उसी दिन राधा और कृष्ण का प्रेम स्वीकार कर लिया गया। कई युगों बाद राधा और कृष्ण फिर एक हुए। इस बार बिछड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को ये सिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम अमर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।